ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, सैमसंग का नया प्रीमियम लेवल का स्मार्टफ़ोन। और ये जो स्मार्टफ़ोन है ये काफ़ी अलग है इसलिए क्योंकि ये एआई पावर्ड है। ये बेसिकली एआई पावर्ड गैलेक्सी है। और जो चीज़ आप नॉर्मली स्मार्टफ़ोन्स के साथ में करते हैं जैसे कि सर्च करते हैं और जो फ़ोटोज़ हैं उन्हें एडिट करते हैं या फिर नोट्स क्रिएट करते हैं, ब्राउज़िंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप पुराने स्मार्टफ़ोन्स के साथ में कर रहे थे, इस स्मार्टफ़ोन्स के साथ में आप कंप्लीटली अलग तरीके से करने वाले हैं, एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके। काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो अनबॉक्सिंग है ये एआई बेस्ड नहीं है, देखते रहिए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का बॉक्स पैक। क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। जो बॉक्स है, इसे आप इस प्रकार से खोल सकते हैं और बॉक्स के अंदर ये देखिए, ये है हैंडसेट और इस सेक्शन में कुछ बुकलेट्स हैं और ये टाइप सी टू टाइप सी केबल दिया हुआ है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन और ये है हैंडसेट गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। जैसे ही आप इन हैंडसेट्स को हाथों में पकड़ते हैं तो जो प्रीमियमनेस है वो आप इमीडिएटली फील कर पाएंगे। इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है, इसे मैं निकाल देता हूँ। इसका जो स्क्रीन है कम्प्लीटली डार्क है, रिफ्लेक्शंस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मेरा खुद का जो रिफ्लेक्शन है वो भी मैं हार्डली देख पा रहा हूँ, जो कि अच्छी चीज़ है। वैसे इस हैंडसेट का जो फिनिशिंग है एकदम प्रीमियम लेवल का है और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बॉक्स में मिलने वाली है। चार्जर नहीं दिया हुआ है। वैसे जो S24 अल्ट्रा है इसके साथ में आप स्मार्ट व्यू वॉलेट केस खरीद सकते हैं। तो मैं आपको इसकी भी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये लीजिए, ये देखिए, ये है वो केस, वाइट कलर का है और इसकी जो क्वालिटी है एकदम ऑसम लेवल की है। ये स्क्रीन कवरिंग के साथ में आता है। ये देखिए, तो ये जो हैंडसेट है इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। परफेक्टली फिट हो गया है और यहाँ पर जो बटन्स है वो भी विजिबल है। प्लस जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी काफ़ी हद तक छुप गया है। अच्छा सा प्रोटेक्शन ये जो केस है प्रोवाइड करने वाला है। प्लस ये स्मार्ट केस है, यहाँ पर आप टाइम देख पाएंगे और कुछ नोटिफिकेशंस भी देख पाएंगे। इस फ़ोन को मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ये जो केस है यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ करेंसी रख सकते हैं या फिर जो कार्ड है वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए, जो फ़ोन है इसे मैं ऑन करता हूँ और इसका सेटअप करता हूँ। ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। तो ये लीजिए, हैंडसेट का मैंने सेटअप कर लिया है और ये जो फ्लिप केस है ये इस प्रकार का ऑप्शन आपको देता है। टाइम आप यहाँ पे देख पाएंगे और आई थिंक ये देखिए, ये कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जो नोटिफिकेशंस है आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने सर्च किया होगा, जो तरीका होता है काफ़ी अलग होता है। लेकिन अब जो एआई टेक्नोलॉजी है इसे यूज़ करके जो प्रोसेस है इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मान लीजिए ब्राउन लेदर जैकेट सर्च कर रहा हूँ और मुझे ये जैकेट मिल रहा है, ये लिस्टिंग मिल रहा है मुझे और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ है। मान लीजिए मुझे एक फ़ोटो काफ़ी पसंद आया है और ये जो फ़ोटो है मैं सर्च करना चाहता हूँ, एडिशनल सर्च करना चाहता हूँ। तो ये जो बटन है यहाँ पर होम बटन, इसे प्रेस करके होल्ड कीजिए और ये देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ये है एआई फीचर। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से सर्च कर सकता हूँ सर्कल करके और ये देखिए, इसने वही सेम चीज़ जो मैंने मार्क किया था उसके और भी ऑप्शंस दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसे बहुत ही आसान बनाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनाता है। अब ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये बर्ड है, इसे मैं यहाँ पर टैप एंड होल्ड करता हूँ ताकि जो सर्च ऑप्शन है वो आ जाए। मैंने ये मार्किंग किया है और ये मुझे बताएगा कि ये जो बर्ड है ये कौन-सा है। ये देखिए, जो सर्च एक्सपीरियंस है उसे एक अलग ही लेवल पर ये लेके जाता है। इसमें एआई ट्रांसलेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि कॉल के साथ में भी काम करता है। तो मैं अपने आप को कॉल करता हूँ और यहाँ पर मुझे जो नोटिफ़िकेशन है वो मिल रहा है, मतलब कि कॉल आ रहा है। यहाँ पर कॉल असिस्ट का ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो जो टेक्स्ट कॉल है इसे यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली टेक्स्ट मैसेजेस ये जो कॉलर है उसे सुनाने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो टेक्स्ट कॉल है मैं इसे इनेबल करने वाला हूँ और जो स्पीकर है उसे मैंने ऑन कर दिया है। I'm using a voice assistant to convert your voice to text and respond to you. If you want to continue, please tell me why you're calling. तो यहाँ पर बेसिकली मेरा जो दूसरा मोबाइल है उस पर ये जो टेक्स्ट आपने देखा, ये जो एआई है इसने पढ़ के सुनाया था। तो मैं कुछ बात करता हूँ दूसरे फ़ोन से, आर यू बिज़ी? तो अब ये मैसेज मुझे दिख रहा है इस फ़ोन पर और क्योंकि मैंने टेक्स्ट मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कॉल यू लेटर। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो जो दूसरा फ़ोन है उस पर मुझे आवाज़ सुनाई देगी। ये देखिए। I can't talk right now. I'll call you back later. तो ये एक तरीका है एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप बड़ी आसानी से टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए
रिप्लाई कर पाएँगे, लेकिन जो कॉलर है उसे एक्चुअली सुनाई देने वाला है। फिर से मैं इस नंबर पे डायल करता हूँ और इस बार मैं लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? बात किया जा रहा है और उसका लाइव कैप्शन जोड़ा जा रहा है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तो जैसे कि आपने देखा, ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट भी कर सकता है बहुत सारे लैंग्वेजेज़ को उन लैंग्वेजेज़ में जो कि आप समझ सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट ऑप्शन में जाएँगे तो ये देखिए, इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें एआई समरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैंने मेरा जो वॉइस है इसे रिकॉर्ड किया हुआ है, 58 सेकंड का है। बेसिकली मैंने जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसके बारे में एक ब्रीफ टॉक किया है और यहाँ पर है ट्रांसक्राइब। अब ये बेसिकली, क्योंकि मैंने इंग्लिश में बात किया था तो यहाँ पे ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ। ये बेसिकली वॉइस टू टेक्स्ट करने वाला है और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, यही चीज़ मैंने अभी मैंने इस वॉइस के ज़रिए कहा था तो इसने ये कर दिया है और यहाँ पर समरी का ऑप्शन है। इसे टैप करते ही जो एआई टेक्नोलॉजी है ये इसे समराइज़ करने वाला है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे ये हाइलाइट करने वाला है। ये देखिए, आपका जो काम है ये बहुत ही आसान बनाता है। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को जो प्रेजेंटेशंस करते हैं उन्हें ये जो चीज़ है काफ़ी पसंद आने वाली है। ये देखिए, चैट असिस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैसेज मुझे मिल चुका है, आई नीड एन अपॉइंटमेंट टुमारो, और यहाँ पर कुछ सजेशंस मुझे मिल रहा है प्लस तो मैंने एक रफ टेक्स्ट डाला हुआ है, उसे इसने ऑप्शंस दिया हुआ है कि किस प्रकार से मैं जो सेंटेंस है उसे फ्रेम कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। ये मैंने अब सेंड कर दिया है। चैट असिस्ट। देखिए, आज की तारीख में लोगों के पास समय नहीं होता है और ज़्यादा करके जो शॉर्ट्स है ये वीडियोस देखते हैं लोग, क्योंकि छोटा-सा कंटेंट होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप ब्राउज़िंग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सैमसंग S24 अल्ट्रा का ही सर्च करता हूँ और ये जो पेज है सैमसंग का ही पेज मैं व्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है। तो इसे मैं समराइज़ कर सकता हूँ एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये है समराइज़। अब कुछ ही समय में ये मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिससे मैं आसानी से जो पेज पर इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर पाऊँगा। ये देखिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस पेज पर है और समरी फॉर्मेट में है। इतना सा ही इन्फॉर्मेशन है और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुझे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, क्विक इन्फो, कि ये जो प्रोडक्ट है इसके की फीचर्स क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है ब्राउजिंग असिस्ट। और ऑफ कोर्स ये जो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है ये S पेन के साथ में आता है, तो वही सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी दिया हुआ है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, जो शॉट है, यहाँ पर मैं इसे टैप करके होल्ड करता हूँ। इसने इमीडिएटली ये जो कैमरा है इसे आइसोलेट किया है बैकग्राउंड के साथ में। मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ और मान लीजिए मैं जो नोट है सैमसंग नोट, यहाँ पर आके मैं वो जो चीज़ है उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। टैप एंड होल्ड। ये देखिए, ये है पेस्ट ऑप्शन और ये देखिए, इसे मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। देखिए किस प्रकार से इसने बड़ी आसानी से जो कैमरा है इसे आइसोलेट किया हुआ है और इंस्टेंटली मैंने इसे इस नोटपैड में भी डाल दिया है। आप इसे इमीडिएटली किसी भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो, वहाँ से भी आप शेयर कर पाएँ या फिर सोशल नेटवर्क्स पर भी आप डायरेक्टली शेयर कर पाएँगे। बहुत ही आसान हो जाता है। वैसे कैमरे का जो डिज़ाइन है मॉड्यूल, ये वैसा ही है जैसा कि हमने सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा पर देखा था। लेकिन कैमरे में जो एआई फीचर्स दिया हुआ है वो आपको काफ़ी इम्प्रेस करने वाला है। अब ये देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये रेंज रोवर का शॉट शूट किया हुआ है। इसे टैप करके थोड़ा-सा होल्ड कीजिए और इसे मैं कॉपी करता हूँ और मैं कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये इमेज, और यहाँ पर मैं टैप करके होल्ड करता हूँ एंड जो पेस्ट का ऑप्शन है वो सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर वो जो मॉडल है कार का, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्चुअल रेंज रोवर है मेरे पास। थोड़ा-सा एडिटिंग करके इसे और भी रियलिस्टिक बना सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि कितनी जल्दी मैंने ये जो काम है इतनी आसानी से कर दिया है। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है ये एआई। और जो ऑब्जेक्ट इरेज़ का ऑप्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ये करता है। काफ़ी बढ़िया तरीके से डिटेल्स को एनालाइज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शॉट है, यहाँ पर ये सैमसंग का बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये जो बॉक्स है इसे मैं इरेज़ करने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है क्योंकि बॉक्स के पीछे ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जो टी-शर्ट है उसका क्या होगा? तो ये ट्राई करते हैं। इसके लिए मैं जो पेन है इसे निकालता हूँ क्योंकि
मुझे जो बॉक्स है इसे मार्क करना पड़ेगा। अगर मैं टैप करके होल्ड करूँ तो ये पूरा का पूरा एरिया मार्क कर रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ ये जो बॉक्स है इसे इरेज़ करना है। तो मैं एक तो एडिट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसे टैप करता हूँ और ये जो बॉक्स है इसे मैं मार्क करता हूँ इस प्रकार से। एकदम परफेक्टली मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, इसने ऑटोमैटिकली एआई है तो समझ गया है कि मुझे वो जो बॉक्स है उसे इरेज़ करना है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसे टैप करके होल्ड करना है ताकि ये मार्क हो जाए और इसे मैं यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। जस्ट टेम्परेरी मैं इसे मूव कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे इरेज़ कर सकता हूँ। ये देखिए इरेज़ हो गया है। अब मुझे यहाँ पे जनरेट करना है। ये जो गैप है इसे ये फिल करने वाला है और एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो मिसिंग पीसेज़ हैं मतलब कि रीजनरेट करने वाला है, ताकि ऐसा लगेगा कि जब मैंने फ़ोटो शूट किया था तो वहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, थोड़ा-सा समय लगता है वैसे। ये जो चीज़ है करने के लिए काफ़ी प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है और ये जो स्मार्टफ़ोन है वैसे भी काफ़ी पावरफुल है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है और ये देखिए, इसने बेसिकली क्या किया है कि जो बॉक्स था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का, उसे रिप्लेस करके एक पॉड डाल दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्लेवर। और यहाँ पर ये ऑप्शन है व्यू ओरिजिनल, ये देखिए ये है ओरिजिनल और इसे इसने रिप्लेस किया है। और देखिए किस प्रकार से इसने जो नेक एरिया है उसे रिक्रिएट किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और आपका काम जो है इसे काफ़ी एक्साइटिंग और आसान बनाता है। और यहाँ पे देखिए ये है मेरा पोर्ट्रेट शॉट और ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक तो रीमास्टर का ऑप्शन मिलता है। रीमास्टर अगेन एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो फ़ोटो है इसे एनहांस करने वाला है। ये है बिफ़ोर और ये है आफ्टर, थोड़ा-सा एनहांसमेंट्स हुआ है और ये देखिए यहाँ से भी आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है, प्लस यहाँ से भी एंड ये है ओरिजिनल शॉट। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है और दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स। तो बेसिकली आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट किया है और जो बैकग्राउंड है इसे आप चेंज कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार का इफ़ेक्ट चाहिए, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये ख़ास करके अगर पीछे बैकग्राउंड में लाइटिंग होगा तो ये इफ़ेक्ट्स आपको दिखने वाला है। ये है स्टूडियो इफ़ेक्ट, ये है हाई की मोनो, ये है लो की मोनो और ये है बैकड्रॉप, ये है कलर पॉइंट। कलर पॉइंट में जो सब्जेक्ट है ये कलर में होता है और जो बैकग्राउंड है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। बिग सर्कल्स जो बोके इफेक्ट है देखिए काफ़ी अलग दिख रहा है यहाँ पर। ये है स्पिन बोके और ये है ज़ूम बोके। अब यहाँ पर ये जो शॉट है इसमें मुझे मान लीजिए सब्जेक्ट को रिमूव करना है। ये देखिए इसने सब्जेक्ट को आइसोलेट कर दिया है और अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, टैप एंड होल्ड। इसने सब्जेक्ट को मार्क कर दिया है और यहाँ पे इरेज एंड जनरेट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। अगर मैं चाहूँ तो जो सब्जेक्ट है उसे मूव भी कर सकता हूँ किसी दूसरे लोकेशन पर। तो ये देखिए इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये देखिए ये है ओरिजिनल और ये है रिमूव्ड सब्जेक्ट। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर रोड की तरफ ध्यान दें तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट था। तो बहुत ही बढ़िया काम किया है इस एआई टेक्नोलॉजी ने। एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि जो वीडियो मोड है मैंने ये नॉर्मल एफपीएस में शूट किया हुआ है। आई थिंक मे बी अराउंड 30 एफपीएस में और यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जाके मैं जो स्पीड है इसे एडजस्ट कर सकता हूँ और इसे मैं स्लो करता हूँ 1/4 स्पीड। तो ये देखिए मैं इसे प्ले कर रहा हूँ और देखिए किस प्रकार से इसने ऑटोमेटिकली इसे स्लो मोशन कर दिया है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली 30 एफपीएस में है, लेकिन किस प्रकार से ये बढ़िया तरीके से स्लो मोशन कर रहा है और ये जो स्लो मोशन है इसे अचीव करने के लिए इसने एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड किया हुआ है। इसीलिए जो स्मूथनेस है देखिए अमेजिंग है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन केस अगर आप वीडियोज़ शूट कर रहे हैं, कभी-कभार कोई शॉट्स होता है जिसे हम स्लो मोशन ऑप्शन यूज़ करके शूट करते हैं, हमें उसे स्लो मोशन में चाहिए। लेकिन अब आप किसी भी फॉर्मेट में वीडियो शूट करिए, जो स्लो मोशन है ये ऑटोमैटिकली आप बाद में कर पाएँगे और अमेजिंग स्लो मोशन करता है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको कुछ सैंपल शॉट्स बताता हूँ जो कि मैंने इस स्मार्टफ़ोन के साथ में शूट किया हुआ है। काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफ़ोन है और जो पिक्चर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट लेवल की है। पोर्ट्रेट्स भी ये काफ़ी अमेजिंग शूट करता है और लो लाइट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। आप इसके साथ में 8K वीडियोज़ शूट कर पाएँगे और वीडियो में भी आपको बोके का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए इस प्रकार के बोके वीडियोज़ आप शूट कर पाएँगे और लो लाइट वीडियोज़ भी ये काफ़ी अमेजिंग शूट करता है। तो इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये लार्जर वेपर चैम्बर्स के साथ में आता है और रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है। मतलब कि गेमिंग के लिए जो स्मार्टफ़ोन है बहुत ही बढ़िया है और वैसे भी जो चिपसेट है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है और वैसे भी ये एआई पावर्ड है और एआई के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले था वो थोड़ा सा कर्व था, लेकिन ये फ्लैट टाइप का है और मुझे ये जो फ्लैट डिस्प्ले है ये काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि खास करके जब आप एस पेन यूज़ करते हैं तो जो कर्व डिस्प्ले है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। फ्लैट डिस्प्ले मैं नेचुरली प्रेफर करूँगा एस पेन के साथ में। और एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि इसका जो डिस्प्ले है ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं देता है, तो किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आपको काफ़ी बढ़िया सा पिक्चर क्वालिटी मिल जाता है। ये 2600 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। डिस्प्ले की क्वालिटी इंप्रेसिव लेवल की है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। ये पहला गैलेक्सी डिवाइस है जिसमें टाइटेनियम फ्रेम यूज़ किया गया है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। लेटेस्ट प्रोटेक्शन और लेटेस्ट मटेरियल इस पर यूज़ किया गया है। प्रीमियम लेवल का है। ये टफेस्ट डिस्प्ले है। 50% ज़्यादा स्क्रैच और इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है। मैंने सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा यूज़ किया है और उसके कंपैरिजन में इसका जो फील है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खास करके मे बी बिकॉज ऑफ ये जो फ्लैट डिस्प्ले है उसके कारण। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स का सवाल है, ये जो हैंडसेट है इसे सैमसंग 7 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स देता रहेगा। अब इस पर भी कुछ लोग बहस कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा अपडेट देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एनीवे 3 या 4 साल में जो लोग हैं ये स्मार्टफ़ोन्स को चेंज करने वाले हैं। अब जब ब्रांड्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं देता है तो ये लोग कंप्लेन करते हैं, और जब ब्रांड सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है, तब भी ये जो लोग हैं ये कंप्लेन करते हैं। ये बेसिकली ऐसे लोग हैं जो कि खरीदने वाले नहीं हैं और ये बढ़िया चीज़ है। 7 ईयर्स ऑफ कोर्स मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा करके जो लोग हैं वो उतना स्मार्टफ़ोन्स को यूज़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन इससे 2 चीज़ साबित होती है। एक तो ये कि सैमसंग जो है उसे कॉन्फिडेंस है कि इनका जो प्रोडक्ट है ये उतना लास्ट करने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब कभी कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, खास करके ओएस अपडेट आता है और इतना पावरफुल हार्डवेयर है, नेचुरली उतने साल तो आराम से चल जाएगा। तो जब एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और काफ़ी कुछ मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर अपडेट में चेंज हो जाता है, तो एक तरह से जो फ़ोन है ये नया बन जाता है। आगे चल के जो सैमसंग गैलेक्सी S25 लॉन्च होगा या फिर जो आगे के सीरीज़ लॉन्च होंगे, उनमें जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा वो सॉफ्टवेयर इसमें भी रन होने वाला है। मतलब कि लॉन्ग टर्म यूज़ में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये जो फ़ोन है, वो जो नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनके कंपैरिज़न में ये आउटडेटेड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो मूव है 7 इयर्स सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही बढ़िया है। और ऑफ कोर्स ये नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आता है और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो कि आपको प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स पर मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ये आपको मिल सकता है 1,17,999 रुपीज़ में, इफेक्टिव प्राइस विथ ऑफर्स। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये जो हैंडसेट है इसका फुल रिव्यू का इंतज़ार कीजिए। देखते रहिए।